आज एक सेशन ऐसा आपके सामने आ रहा है जहां पर आप अमेरिका की दादागिरी को एक बार फिर से देखने वाले हैं। आप कहेंगे दादागिरी तो सबको पता है, पहले तक वर्चस्व सुनाते थे, अब दादागिरी पर आ गए हैं। दादागिरी मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आपने अपना घर किसी को किराए पर दिया हो और किराएदार घर को खाली करने से मना कर दे तो आप इसे दादागिरी नहीं तो और क्या कहेंगे? आप उसका जबरन कब्जा ही तो कहेंगे। और खाली करने से मना कर दे ये एक अलग केस है। अगर कोई किराएदार आपसे आकर यह कहे कि मकान मालिक आप इस घर में घुस मत आना, भाई साहब ये तो जबरदस्ती हो गया है। कुछ ऐसा ही इस समय पर अमेरिका ने ब्रिटेन के साथ किया है। हालांकि ब्रिटिशर्स इसे अपनी अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती काउंट करने से बच रहे हैं। क्यों है? क्योंकि यूएस ने ब्रिटिश कोर्ट को रोक दिया है कि आप डियागो गार्सिया पर कोई फैसला नहीं सुनाएंगे। आप सोचिए कि आज अपने देश की संसद को अमेरिका यह कह दे, अपने देश की न्यायपालिका को अमेरिका यह कह दे, स्टॉप, इस विषय पर आप फैसला नहीं सुनाएंगे। घनघोर बेइज्जती फील नहीं होगी क्या? हैं? आज हम ही अपनी न्यायपालिका के न्याय के कारण देश में लोकतंत्र का अनुभव कर रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में किसी देश की कोर्ट को कोई दूसरा देश कह दे, रुकिए, सब्र करिए, बतियाएंगे, फिर बात करिए कि क्या कारण है कि अमेरिका ने यूके को कह दिया है कि अपने कोर्ट के अंदर इसकी हियरिंग रोकिए। ये कैसी दादागिरी है, आज के सेशन में इसे समझना है। ठीक है साहब, चलिए तो डियागो गार्सिया का दर्शन कराते हैं। आप अर्थ को देख रहे हैं, अर्थ का गोला घूमे और डियागो गार्सिया को खोजे तो कुछ इस प्रकार से आपको इंडियन ओशियन में डला हुआ एक आइलैंड का स्थान दिखाई पड़ता है। इंडियन ओशन में डली हुई यह जो जगह आपको दिखाई दे रही है, यह कभी ब्रिटिशर्स की हुआ करती थी। यहां जो स्थित आइलैंड है साथियों, इस आइलैंड पर रहती है अमेरिका की सेना। जी हां, अमेरिका की सेना ना केवल यहां रहती है अपितु गुप्त रूप से रहती है, यानी छुपकर रहती है। अजी सर आपको पता है, अब आपके मुखमंडल से सबको पता है, अखबारों में छपा है, फिर भी आप कह रहे हैं गुप्त रूप से रहती है। ऐसा कैसा गुप्त है जो सबको पता है? क्या ओपन सीक्रेट है? क्या कह लीजिए कि ओपन सीक्रेट है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह तो सबको पता है कि अमेरिका की सेना रहती है, ऑन पेपर रहती है, लेकिन करती क्या है यह किसी को नहीं पता है। अमेरिका के यहां पर हजारों सैनिक स्थान बनाए हुए हैं लंबे समय से, लगभग 50 साल से, लेकिन वो यहां क्या कर रहे हैं किसी को नहीं पता है। और तो और किसी को पता भी कैसे चले, यहां पर पक्षी को भी पैर रखने की इजाजत नहीं है। आप पूछेंगे मतलब? पक्षी को पैर रखने की इजाजत नहीं है मतलब? अरे सर, सी बीच से होकर कुछ भी पहुंच जाए तो कोई तो रुक ही सकता है ना। हमको कल को मन किया अपनी नाव लिए और घूमने पहुंच गए, जहाज लगा के पहुंच गए, भून दिए जाओगे। उतरने की परमिशन नहीं है। उतरने की परमिशन नहीं मतलब यहां कोई आउटसाइडर है ही नहीं। अरे हुआ करते थे बकायदा उन सबको यहां से एक एक करके निकाल कर दूसरे देशों में बसा दिया। अब यहां पर कोई नहीं है, केवल अमेरिका की सेना और कुछ 50 एक ब्रिटिशर्स यहां पर रहते हैं। और लेबर के रूप में अगर किसी को काम कराना हो तो अमेरिकी सेना ही भले ही किसी को ले आए काम कराने के लिए, तो लेबर रहती है, बाकी कोई नहीं। साहब खतरनाक जगह लग रही है। हमने कहा जी हां, बहुत छोटी सी है। अगर स्क्वायर क्षेत्रफल में बात करें तो 30 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास का एरिया है जहां पर यह डियागो गार्सिया स्थित है। अगर हम बात करें तो यहां पर जो चागोस आर्किपेलागी यानी कि आसपास के जो आइलैंड्स हैं उनमें से यह एक आइलैंड है। कहानी को थोड़ा पीछे से लेकर आते हैं, थोड़ा डियागो गार्सिया समझते हैं, फिर आज के विवाद को समझेंगे। साथियों कहते हैं कि मॉरिशस को सबसे पहले डचों के द्वारा 1638 से 1710 में कब्जा करा किया गया था। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ऐसे भी समझिए, जितने भी ये दुनिया के बड़े देश रहे हैं, इन्होंने जब समुद्री ताकत को पहचाना, जैसे इंडिया वालों को कभी समुद्र की ताकत पता ही नहीं चली। हम तो ये मानते थे कि समुद्र में जाना पाप है, लेकिन ये जो यूरोपियंस थे, यानी डच थे, पोर्तुगीज थे, फ्रांसीसी थे, ब्रिटिशर्स थे, इन्होंने तो समुद्री ताकत को पहचाना और समुद्र के बीच में जहां इन्हें जगह मिल जाए वो इनकी, यानी कि समुद्र के बीच में जहां इनको आइलैंड मिल गया वो आइलैंड इनका अपना हो गया। ऐसे ही कभी समुद्र में डच घूम रहे थे तो उन्हें ऐसे ही मॉरिशस दिखाई दिया होगा, उन्होंने मॉरिशस पर अपना कब्जा कर लिया। 1710 से लेकर 1638 से 1710 तक मॉरिशस नाम के आइलैंड पर कब्जा रहा डच लोगों का। उसके बाद फ्रांसीसी आए, फ्रांसीसियों ने 1715 से 1810 तक मॉरिशस पर कब्जा किया, 157 साल तक। फिर फ्रांसीसियों को हटा करके 1810 में ब्रिटिशर्स आए और 1810 में आए ब्रिटिशर्स 1968 तक मॉरिशस पर शासन किए, यानी कि इस पर 3-3 देशों का शासन मॉरिशस पे रहा है। चलिए कोई बात नहीं। 1968 के बाद क्या हुआ? 1968 में जाकर के मॉरिशस आजाद हो गया। मॉरिशस आजाद हुआ उससे पहले ब्रिटिशर्स ने एक चालाकी चली। क्या? 1965 में उन्होंने मॉरिशस से
यानी मॉरिशस के जो आइलैंड थे उनमें से डियागो गार्सिया को अलग कर दिया। मतलब इन्होंने समझदारी से क्या किया कि जहां पर मॉरिशस था उसी से कनेक्टेड ये वाला पूरा स्थान डियागो गार्सिया, ये पूरा आइलैंड का समूह मॉरिशस कहलाता था। इन्होंने बड़े ही समझदारी से 1965 में ही एक आदेश पारित करके ये कह दिया कि ये वाली जो चीज है यानी डियागो गार्सिया ये मॉरिशस का हिस्सा नहीं है, सेपरेट कर दिया। सेपरेट कर दिया तो आजादी के बाद मॉरिशस जब इस बात को लेकर यूएन कोर्ट में पहुंचा कि सर डियागो गार्सिया भी मेरा था, लेकिन ब्रिटिशर्स ने आजादी से पहले तोड़कर उसको अलग हिस्सा कर दिया और उस पर अपना कब्जा बरकरार रखा। मतलब सोचने की बात यह है कि आजादी तो दी मॉरिशस को, लेकिन तब भी इन्होंने उसके एक हिस्से पर कब्जा रखा। चलिए, एक हिस्से पर कब्जा रखा, इस एक हिस्से पर कब्जा आज भी बरकरार है ब्रिटिशर्स का, यानी ब्रिटिशर्स आज भी डियागो गार्सिया पर कब्जा रखते हैं। अभी एक मिनट, सेशन की शुरुआत में तो आप कह रहे थे अमेरिकी सेना है, अब आप कह रहे हैं ब्रिटिशर्स का कब्जा है, यही तो समझना है। मॉरिशस से कब्जा तो ब्रिटिशर्स ने रख लिया अपने पास, ब्रिटिशर्स ने ऑन पेपर उसे अपना बना लिया और उसे आगे अमेरिका को किराए पर दे दिया। अमेरिका से कहा कि एक काम करिए, मैं आपको एक आइलैंड दे देता हूं, क्योंकि आप लोग ताकतवर हैं, हमसे ज़्यादा ताकतवर हो गए हैं, आपको इंडियन ओशियन पर कंट्रोल रखना है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ये जितने भी कंट्रीज़ हैं इन पर नज़र रखनी है, आसियान पर नज़र रखनी है, तो आपको एक तो मचान चाहिएगी। तो मचान के लिए मैं आपको एक आइलैंड दे सकता हूं, इसके बदले मुझे कुछ सस्ती मिसाइल दीजिए। अमेरिका ने ब्रिटेन को सस्ती मिसाइलें उपलब्ध कराई और ब्रिटेन ने 1965 में जिस जगह को कब्जे में लिया, 1966 में एक समझौते की मदद से सस्ती मिसाइलों के लालच में, जिस मिसाइल का नाम पोलारिस मिसाइल था, उसके लालच में इस आइलैंड को उठा करके अमेरिका को दे दिया कि सर जी ये आप रखिए, आइलैंड आपका हुआ, मिसाइलें मेरी हुई। और इस प्रकार से यह समझौता 50 साल के लिए हुआ। लेकिन उससे पहले एक सबसे जरूरी बात, और वो ये कि एक छोटा सा कार्य जो हम अक्सर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं वो है चैनल को सब्सक्राइब करने का। मेरे प्यारे साथियों, जहां आप मुझे सुन रहे हैं उसके नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, जिसे दबाने में कोई खर्च नहीं आता, आपका समय लगता है 2 सेकंड का, लेकिन आपकी ये 2 सेकंड की कीमत हमारे लिए हौसला बनती है। अगर आप इस छोटे से काम को करते हुए आगे बढ़े तो ये हमारे लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगा, हमारे हौसले को बढ़ाएगा, हम आप तक और अच्छा काम लेकर पहुंचेंगे, ये और सुनिश्चित करेगा। हुआ था 1966 में, 50 साल कब पूरे हुए? 2016 में। 2016 में 50 साल इसके जब पूरे हुए तो अमेरिका ने फिर से ब्रिटेन से कहा कि सुनो, रिन्यू कर देना, अपना कब्जा बरकरार रहेगा। अब इस 50 साल के अंदर अमेरिका ने यहां क्या किया? अमेरिका ने बनाया यहां पर भव्य सैन्य बेस, उसने यहां पर बेहतरीन सैन्य बेस बनाया और यहां पर रह रहे लोगों को अमेरिका ने 1971 में एक एक करके बाहर निकाला, कुछ प्यार से तो कुछ को दुत्कार के। कुछ लोगों का सामान उठाया, कुछ लोगों को उठाकर खाना पीना रोक दिया, कुछ को लालच दिया कि जाओ आपको ब्रिटिश की नागरिकता देते हैं, इस जगह को छोड़ दो। ऐसा करके लगभग 1500 लोगों को फोर्सफुली यहां से बाहर निकाल दिया गया। इस बात की शिकायत भी की गई यूनाइटेड नेशंस के अंदर, यूएनएचआरसी के अंदर इसकी शिकायत हुई, जिसमें ब्रिटेन को दोषी पाया गया कि आपने ये गलत किया, लोगों को फोर्सफुली यहां से बाहर निकाला। लेकिन फोर्सफुली निकालने के पीछे का बड़ा कारण एक बहुत बड़ा यहां पर आर्मी बेस, नेवी बेस बनाना था। नेवल को उतारने के लिए यहां पर ये जो बना हुआ हेलीपैड आप देख रहे हैं, इसकी बनाने की असली कारण क्या थी? क्योंकि यहां पर अमेरिकी सेना इसको पूरी तरह अपने पास रखना चाहती थी, ताकि किसी को भी यह ना पता चले कि अमेरिका किस तरह से यहां से ऑपरेट कर सकता है। अगर आज आप दुनिया भर के देशों में अमेरिका को ऑपरेट करते हुए देखते हैं तो लगभग ये जितनी भी रेड लाइट्स आपको दिखाई दे रही हैं, यहां पर बैठा हुआ अमेरिका ही है। लाखों की तादाद में लगभग 80 से अधिक देशों में अमेरिका अपने बेसिस बनाकर बैठा है। उनमें से एक डियागो गार्सिया है। अमेरिका ऐसे ही सुपर पावर नहीं कहलाता है। इस डियागो गार्सिया में बैठा हुआ अमेरिका 2016 में इसे रिन्यू करा लेता है कि भाई इसको रिन्यू कर दो, और यहां पर अपने सेलर्स को लगातार भेजता रहता है, नेवी के जहाजों को लगातार यहां पर भेजता रहता है। इस बीच में 2012 में यहां पर फैसला यूरोपियन कोर्ट का भी आया, ह्यूमन राइट्स का, और कहा कि ब्रिटेन वालों, आपने जो चागोस आइलैंड से निकालकर या फिर डियागो गार्सिया से निकालकर लोगों को बाहर भेजा वो सही नहीं था। इसी तरह से संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने भी कहा कि चागोस द्वीप समूह को अपना नियंत्रण पूरी तरह समाप्त करके इसे वापस मॉरिशस को दे देना चाहिए। आप सोचिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक का यह मानना है कि 1965 में जो चालाकी से ब्रिटेन ने इस पर कब्जा कर लिया था वो गलत था, इसे वापस मॉरिशस को दे देना चाहिए। यानी ऑन पेपर तो आईसीजे का ऑर्डर आ रखा है कि यह स्थान मॉरिशस का है, यहां पर रह रही जो जनता है उन्हें फोर्सफुली निकालना गलत था, लेकिन किसी ने किसी की नहीं सुनी। अपने यहां कहावत है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, और अमेरिका में तो लाठी सबसे बड़ी चलती है।
ये अमेरिकी लाठी के प्रमाण हैं। इस तरह से इस आइलैंड को फिलहाल सजा दिया गया है। कहते हैं कि ये अपने आप में एक अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर है, यानी एक ऐसा एरिया बना दिया जो कि अपने आप में एक अटॉल है, डूब सकता नहीं है। यहां पर बड़ी मात्रा में सेना रह रही है। आज हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं, इसकी चर्चा आज क्यों आई, इसको सुनते हैं। अब आपको यह तो पता चल गया कि 1965-66 से लेकर 2016 तक पहले कब्जा रहा, 16 में फिर रिन्यू हो गया अमेरिका का कब्जा। रिसेंटली इस बीच में घटना होती है और वो घटना दुनिया का ध्यान फिर से आकर्षित कर देती है। हुआ क्या? रशिया यूक्रेन से पहले अगर आपको याद हो तो कोरोना क्राइसिस हुआ। कोरोना में बहुत से देशों की अर्थव्यवस्थाएं बिगड़ गई। थैंक गॉड कि इंडिया की अर्थव्यवस्था बची रह गई। कोरोना काल के अंदर क्या हुआ कि एक देश था, पड़ोसी देश, अगर आपको याद हो तो हमारा अपना पड़ोसी श्रीलंका, जहां पर इकोनॉमिक क्राइसिस जबरदस्त तरीके से निकल कर आया। यहां पर कुछ क्राइसिस में जी रहे लोग नाव में सवार होकर कनाडा के लिए निकल लिए कि भाई अब कनाडा जाएंगे, वहां पर शरण लेंगे और वहीं जाकर रहेंगे। ये मूलतः तमिल मूल के लोग थे और जो जाकर के चल दिए कनाडा जाकर के शरण लेंगे। चल दिए साहब। रास्ते में इनको कनाडा बहुत दूर लगा। इनको दूर लगा तो ये अपनी नाव से उतरे और रास्ते में ही इन्हें दिखाई दिया चागोस आइलैंड और ये वहां पहुंच गए। कहा जाता है कि लगभग 60 से अधिक, कुछ लोग 89 बताते हैं, कुछ 81 बताते हैं, इतने लोग थे जो श्रीलंका से निकले थे इकोनॉमिक क्राइसिस में और डियागो गार्सिया जाकर रुक गए क्योंकि इनकी नाव को कहीं और जगह नहीं मिली और ये अपनी नाव को वहीं लगाकर पहुंच गए। ऐसी जगह जहां पर अमेरिका ने फोर्सफुली लोगों को भगाया हो, जहां फोर्सफुली लोगों को दूसरे देश की नागरिकता दिलवाई गई हो कि तुम यहां से निकल जाओ, वहां पर अचानक बिन बुलाए मेहमान पहुंच जाएं और उनकी कवरेज मीडिया में आ जाए तो कहना ही क्या है। यही हुआ साथियों। ये वो वोट है जो बीबीसी ने कवर की और यहां पर देख सकते हैं कि असाइलम सीकर्स डियागो गार्सिया में अटक गए। ऐसी खबर 2022 में पब्लिश होना शुरू हो जाती है। कहलाता है कि 89 ऐसे असाइलम सीकर्स हैं जो जाकर के डियागो गार्सिया अटक गए हैं, जो कि तमिल रिफ्यूजी हैं। अब ये चाहते क्या हैं? ब्रिटेन ने, अब यहीं से सारा की सारा खेला शुरू होता है। ये 89 लोग यहां फंसे हुए हैं। अब ये सब के सब यहां पर फंसे तो हैं, मुसीबत क्या है? अमेरिका इन्हें फेंकना चाहता है कि निकलो यहां से। ब्रिटेन कहता है कि जगह तो मेरी है, तुम निकालने वाले कौन होते हो? खेल समझ में आ रहा है? ब्रिटेन का न्यूज चैनल है बीबीसी। बीबीसी वाले जाकर के इनकी डॉक्यूमेंट्री कवर करने पहुंच गए कि हां बताओ क्या परेशानी है। बैठ के गए थे अमेरिकी जहाज में क्योंकि वैसे कोई तरीका था नहीं जाने का, और वहां जाकर के निकाल रहा है कि बताओ बेटा क्या परेशानी है। बोले सर अमेरिका वाले बहुत मारते हैं, भूखा रखते हैं हमको, हमारे साथ में बहुत असॉल्ट किया जाता है। अब भाई ऐसी सारी बातें सुनकर के मूड तो खोलेगा। ब्रिटेन में कुछ एक्टिविस्ट लोग एक्टिव हो जाते हैं और कहते हैं कि डियागो गार्सिया में जो रह रहे लोग हैं उनकी मदद होनी चाहिए। कौन से लोग? ये जो 89 लोग गए हैं। अमेरिका कह रहा है कि मैं कैसे दे दूं? ब्रिटेन अपनी जगह सही है कि असल में तो जगह ब्रिटेन की ही है। अमेरिका उन लोगों को वहां रुकने क्यों नहीं दे रहा है? तो अमेरिका कह रहा है कि सुनो, मैं अब अगली बार अगर किसी ने ज्यादा चूचापड़ करी ना, अपनी फ्लाइट में लेके और नहीं आऊंगा किसी को यहां दिखाने के लिए। अगर तुम में से, ये बीबीसी वालों सुन लो ध्यान से, और ये जो वकील बन रहे हैं ना ये सुन लो, इस जगह उतरने भी नहीं दूंगा मैं। तो भाई साहब मैंने शुरुआत में इसी को दादागिरी कहा था। जगह किसकी है? ब्रिटेन की। लीज पर किसने ले रखी है? अमेरिका ने। लीज पर लेने वाला इतना बड़ा कब्जा कर लिया कि टोंटी भर तक अगर खराब हो गई तो सुधारने नहीं दे रहा है। आज ब्रिटेन वालों को यह एहसास हो रहा है, इसीलिए यह सुर्खी अंतरराष्ट्रीय बन गई है कि डियागो गार्सिया असाइलम सीकर फील अनसेफ ऑन रिमोट ब्रिटिश आइलैंड टेरिटरी। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? यानी कि इस आइलैंड पर ब्रिटिश की आइलैंड है, अमेरिका का कब्जा है और इन लोगों के साथ खूब यातनाएं हो रही हैं। और तो और अमेरिका ब्रिटिश कोर्ट को यह कहकर रोक देता है कि सुनो, उनके मामले पर कोई सुनवाई मत कर लेना। 9 जुलाई की खबर है, यूएस ब्लॉक यूके फ्रॉम होल्डिंग कोर्ट हियरिंग इन ब्रिटिश टेरिटरी डियागो गार्सिया। भाई ब्रिटिशर्स का तो अखंड बेइज्जती हो रहा है। मतलब अमेरिका ने इन लोगों को, यानी अपनों को भी नहीं छोड़ता है अमेरिका। अपन तो सोचते हैं कि ये हमारे साथ ऐसा है, ये जिनके साथ रहता है उनको भी निगल जाता है। तो भाई इसकी खबर को गार्जियन इसीलिए छाप रहा है कि अथॉरिटीज रेफ्यूजेस टू ग्रांट एक्सेस फॉर जजेस और लीगल टीम टू विजिट आइलैंड, कि किसी को भी मैं जाने नहीं दूंगा, वहां जाकर देखने नहीं दूंगा कि क्या चल रहा है। अटके हो तो अटके रहो। है मजेदार।